हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 5 है, जिसमें कि हम नीतियाँ, योजना और पुरस्कार सम्मान को पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आप जान जाइए कि सबसे पहले कि हम टॉपिक को पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर उसी टॉपिक से हम जो भी क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये भी हम लोग यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और जो भी उस टॉपिक से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है उसको भी हम यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप चाहिए तो अपने नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा, या फिर आप अच्छे से पढ़ के जितना भी, अगर आप वीडियो में एकदम अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, जितना मैं समझाऊंगा तो उतना ही पढ़ने के बाद जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा तो आप सबको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए कि इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम, ठीक। तो इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम क्या होता है? तो इस योजना को 14 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शुभारंभ किया था। किसका? इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम का, ठीक। तो इस संस्था द्वारा क्या है कि विश्व भर में जन्मजात विकृत ओठ और तालू के मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व भर में जन्मजात विकृत ओठ और तालू के मरीजों का निःशुल्क उपचार कराया जाता है। आप लोग देखे होंगे किसी का ओठ कटा रहता है तो किसी का तालू कटा रहता है, तो इन लोगों का जो निःशुल्क उपचार है वो इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, ठीक। अब जानिए कि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस्माइल ज्योति कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था, ठीक। ऑप्शन देखिएगा, 14 जुलाई 2019 को, 14 जुलाई 2018 को, 14 जुलाई 2020 को, इनमें से कोई नहीं। तो मैं भी आपको ऊपर बताया हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। तो इस्माइल ज्योति कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 2019 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल के लिए, ठीक। तो जानिए कि कटे, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से कि कटे ओठ तालू से संबंधित योजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कटे ओठ और तालू से संबंधित कौन सी योजना है? इस्माइल मसाल ज्योति योजना, या फिर इस्माइल योजना, या फिर ज्योति योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इस्माइल मसाल ज्योति योजना, ठीक। कटे ओठ और तालू से संबंधित कौन सी योजना है? तो इस्माइल मसाल और ज्योति योजना, ठीक। अब जानिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम को देखते हुए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 क्या है, ठीक। तो इसके बारे में आप लोग जानिए कि 4 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया था, ठीक। कब किया था 1076 का शुभारंभ? 4 जुलाई 2019 को, ठीक। यह योजना क्या था कि यह योजना नागरिकों को शिकायत करने और उनके निस्तारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है, ठीक। क्या है? यह योजना जो है वो नागरिकों को शिकायत करने और उसके निस्तारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है, ठीक। यह हेल्पलाइन जो है 24/7 उपलब्ध है, ठीक। कितना? 24/7, यानी 24 घंटे और 7 दिन, ठीक। इस योजना के लिए लखनऊ में 500 सीटों का एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जानिए कि इससे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे इससे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 4 जुलाई 2019, 4 जुलाई 2018, 4 जुलाई 2018, ऑप्शन रिपीट हो गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 4 जुलाई 2019, ठीक। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ कब हुआ था? तो 4 जुलाई 2019 को हुआ था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का कॉल सेंटर कहाँ स्थित है। तो अभी मैं बताया हूँ कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का जो कॉल सेंटर है वो लखनऊ में स्थित है। और कितनी सीटों की क्षमता है? तो 500 सीटों की क्षमता है, ठीक। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिंक बस सेवा, ये भी योजना आपको जानना चाहिए। तो मैं और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं एकदम चुनिंदा टॉपिक को यहाँ पे लेके आया हूँ, एकदम चुनिंदा योजना को, कार्यक्रम को, नीतियाँ को। चूँकि रीज़न ये है कि मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो हमेशा सेलेक्टेड कंटेंट को ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट हो उसे पढ़ लिया जाए समय रहते तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो ये पिंक बस सेवा जानिए। पिंक बस सेवा क्या है कि पिंक बस सेवा का शुभारंभ जो था वो 6 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए पिंक बस का शुभारंभ किया था, ठीक। फिर से बता रहा हूँ कि पिंक बस सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? तो 6 जुलाई 2019 को। लागत क्या था? 22 करोड़ 50 लाख, ठीक।
और किस योजना के अंतर्गत? तो ये था निर्भया योजना के अंतर्गत। किसके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक। फिर जानिए कि पिंक बस सेवा में क्या क्या फैसिलिटी है। तो पिंक बस सेवा में आपको कैमरा मिलेगा, जीपीएस मिलेगा, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग रहेगा और पैनिक बटन रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बस में तो वो आप पैनिक बटन को दबा सकते हैं, ठीक, 19 को, ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस योजना के अंतर्गत पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि किस योजना के अंतर्गत पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया गया। तो ऑप्शन देखिए, उज्ज्वला योजना, कावेरी योजना, निर्भया योजना। तो निर्भया योजना के अंतर्गत पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया गया, ठीक। फिर आप जानिए कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के बारे में, ठीक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुरू करते हैं कि 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य का शुभारंभ किया गया था। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य का शुभारंभ कब किया गया था इस अभियान का? तो 1 मार्च 2019 को। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, ठीक। इसमें क्या है? तो इसमें इस योजना में लाभार्थी को राज्य सरकार से 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करेगी। इस योजना में लाभार्थी को राज्य सरकार क्या करेगी? 5 लाख का जो है वो बीमा कवर प्रदान करेगी, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य का शुभारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2018, 1 मार्च 2017। ऊपर मैं एक्सप्लेन किया हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, कंसंट्रेट होंगे तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 मार्च 2019। 2-3 बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। यूपी का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मार्च 2019 को, ठीक। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत बीमा की राशि क्या होगी। ऑप्शन देखिए, 5 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 लाख। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत बीमा की राशि क्या होगी? तो वो होगी 5 लाख, ठीक। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10% आरक्षण दो है, ईडब्ल्यूएस, ठीक। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या है जानिए कि 18 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 12 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 103वें संविधान संशोधन, कौन सा? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था 14 जनवरी 2019 से प्रभावी किए जाने की सहमति प्रदान कर दी, ठीक। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, नोट्स में नोट कर लेते तो बहुत ही अच्छा रहता एग्जाम के दृष्टिगत। तो उससे क्या होगा कि आप रिवाइज बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आप लोग जानिए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम करके ये 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लागू किया गया था, ठीक। कब लागू किया गया था? तो 14 जनवरी 2019 से, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10% आरक्षण कब लागू किया। ऑप्शन देखिए, 14 जनवरी 2019, 14 जनवरी 2018, 3 मार्च 2019, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 14 जनवरी 2019, ठीक। अब थोड़ा सा जानिए आप लोग पुरस्कार सम्मान के बारे में। तो श्री लाल इफ्को साहित्य सम्मान 2019, इसके बारे में जानिए। तो श्री लाल इफ्को साहित्य सम्मान जो है, इस पुरस्कार में क्या होता है? विजेता साहित्यकार को प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। कितनी? 11 लाख। किसमें? श्री लाल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान में, ठीक। अब जानिए कि 31 जनवरी 2019 को बिहार के वरिष्ठ कथाकार रामधारी सिंह दिवाकर को मिला था। क्या ये अवार्ड किसको मिला था? 31 जनवरी 2019 को बिहार के वरिष्ठ कथाकार रामधारी सिंह दिवाकर को मिला था, ठीक। अब 31 जनवरी 2020 को किसको मिला था? तो वरिष्ठ कथाकार महेश कटारे को मिला। किसको? वरिष्ठ कथाकार महेश कटारे को मिला। कौन सा सम्मान? श्री लाल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020, ठीक। 2019 का सम्मान किसको मिला था इफ्को का? तो वो मिला था आपका वरिष्ठ कथाकार महेश कटारे को, ठीक। अब जानिए आप लोग रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार 2019 के बारे में, 2018-19 के बारे में। तो ये किसको दिया जाता है? तो आप लोग जानिए कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश विदेश में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 24 जनवरी 2020 को मिला था, ठीक।
अब इस पुरस्कार में क्या होता है, तो इस पुरस्कार में क्या है कि प्रत्येक खिलाड़ियों को तीन लाख 11,000 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। कितना? आपसे पूछ सकता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार में धनराशि कितनी मिलती है, तो 3,11,000 रुपये का चेक मिलता है। ठीक, अब किस खिलाड़ियों को मिला था उनका नाम जानिए। तो महिला खिलाड़ियों के नाम रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार पाने वाली। ठीक, तो कौन कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जिनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला था, आप लोग जानिए। पारुल चौधरी, इनको मिला था। ये किसकी खिलाड़ी थी? एथलीट। शिवा सिंह को मिला था, किससे संबंधित थे? हैंडबॉल से संबंधित थे। मरियम खान को मिला था, ये थी सॉफ्ट टेनिस से संबंधित। अमृता पांडे को मिला था, ये थी शूटिंग से संबंधित। अब देखिए रजनी जोशी दीक्षित, इनको किस फील्ड से थी ये, तो ये हॉकी से संबंधित थी। कौन? रजनी जोशी दीक्षित। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पारुल चौधरी किससे संबंधित थी, तो एथलीट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनको यहाँ सम्मान मिल गया है तो इसलिए ये और भी फेमस हो गई हैं। तो एग्जाम में आपसे यहाँ भी पूछ सकता है कि मरियम खान किससे संबंधित है, तो वो सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। अमृता पांडे किससे संबंधित है, तो शूटिंग से। रजनी जोशी दीक्षित किससे संबंधित है, वो हॉकी से संबंधित है। ठीक, अब देखिए लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम। तो जो सौरभ चौधरी हैं वो किस में पाए हैं? शूटिंग में। ठीक, दिवाकर चौधरी किससे संबंधित है? हॉकी से, इन्हें भी मिला है लक्ष्मण पुरस्कार। राहुल देवो को भी मिला है लक्ष्मण पुरस्कार, ये किससे संबंधित थे? तो ये हैंडबॉल से संबंधित थे। श्रेयांश कुमार को भी मिला है लक्ष्मण पुरस्कार, ये किससे संबंधित थे? तो ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित थे। चमन सिंह को मिला है, तो ये किससे संबंधित थे? ये थे तीरंदाजी से संबंधित। ठीक, अभिषेक यादव को मिला है, तो ये किससे संबंधित थे? टेबल टेनिस से। शिवपाल सिंह को मिला है, तो ये किससे संबंधित थे? तो जैवलिन थ्रो से संबंधित थे। राजीव तोमर को मिला है, ये किससे संबंधित थे? तो कुश्ती से। सत्येंद्र कुमार को मिला है, तो ये किससे संबंधित है? शूटिंग से। अब यहाँ देखिए एक चीज़, आप लोग नोट्स में अगर आप लोग लिख लेंगे तो फार बेटर होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ इनको सम्मान मिल गया है, पुरस्कार मिल गया है, तो ये इससे और भी फेमस हो गए हैं। अब एग्जाम में इनके नाम से जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किसी का भी पूछ लेगा कि श्रेयांश कुमार किस खेल से संबंधित है, तो सॉफ्ट टेनिस से। किसी का भी आपसे पूछ सकता है दिवाकर चौधरी किससे संबंधित है, किस खेल से, तो वो हॉकी से संबंधित है। फिर आपसे पूछ सकता है कि अभिषेक यादव किससे संबंधित है, वो टेबल टेनिस से संबंधित है। आप लोग नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए नंद बाबा पुरस्कार, तो 16 अक्टूबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंद बाबा पुरस्कार 16 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारतीय गोवंश की गाय के दूध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक, जो दूध उत्पादन ज़्यादा करते थे उनको नंद बाबा पुरस्कार प्रदान किया जाने का घोषणा किया है। कब किया गया है, तो वो 16 अक्टूबर 2018 को। ठीक, अब जानिए इसमें क्या होता है कि इसमें 51,100 रुपये, 21,000 रुपये और 51,000 रुपये की धनराशि प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अब ये 5100, 21,000 और 51,000 में क्या अंतर है, तो ये जो है ये आपका ब्लॉक लेवल पे है। किस पे? ब्लॉक लेवल पे है। ठीक, 21,000 किस पे है, तो ये है आपका जिला स्तर पर, और 51,000 रुपये जो है वो प्रदेश स्तर पे है। ठीक, जिसका दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होगा पूरे प्रदेश में वो 51,000 पाएगा, जिले में जिसका ज़्यादा होगा वो 21,000 पाएगा, और जिसका ब्लॉक में ज़्यादा होगा वो 5100 रुपये पाएगा। ठीक, अब कुछ अति महत्वपूर्ण सम्मान है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिए। तो आप जानिए कि भारत भारती सम्मान, ये जो भारत भारती सम्मान है ये किसको मिला था, तो ये मिला था उषा किरण खान पटना। ठीक, कहाँ की रहने वाली थी? पटना की। और भारत भारती सम्मान की जो राशि है वो कितनी होती है? 5 लाख। कहाँ की रहने वाले हैं? पटना की। किसको मिला था? डॉक्टर उषा किरण खान को मिला था। ठीक, ये वर्ष 2018 का सम्मान है। ठीक, अब देखिए हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान किसको मिला था, तो ये मिला था डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर को। किसको? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये वाराणसी के रहने वाले हैं। हिंदी गौरव सम्मान का जो राशि है वो कितना है? 4 लाख रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी गौरव सम्मान किसको मिला था, तो डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर को। कहाँ के रहने वाले थे, तो वाराणसी के। इसकी जो राशि होती है वो कितनी होती है? 4 लाख। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हिंदी गौरव सम्मान की जो राशि है वो कितनी होती है, तो 4 लाख। भारत भारती सम्मान से आपसे पूछ लेगा कि राशि कितनी होती है, तो 5 लाख। ठीक,
अब आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी सम्मान, तो महात्मा गांधी सम्मान किसको मिला था? वो मिला था श्री भागवत सिंह भागलपुर के, ठीक। कहाँ के रहने वाले थे? भागलपुर के। इनका क्या नाम था महात्मा गांधी सम्मान पाने वाले का? श्री भागवत सिंह, ठीक। अब ये जो राशि होती है महात्मा गांधी सम्मान की वो कितनी होती है? तो वो होती है 4 लाख, ठीक। अब थोड़ा सा और जान लीजिए, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान होता है, ठीक। तो ये कौन पाया था? तो ये पाए थे डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। धनराशि कितनी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान की? तो वो होती है 4 लाख, ठीक। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान की राशि कितनी होती है? 4 लाख। किसको मिला? तो डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को मिला, ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? तो लखनऊ के रहने वाले हैं। अब थोड़ा भूषण सम्मान जान लीजिए आप लोग। तो लोक भूषण सम्मान किसको मिला था? वो मिला था डॉक्टर शांति जैन को, ठीक। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो पटना की। अब लोक भूषण सम्मान की जो धनराशि होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 2 लाख, ठीक। फिर कला भूषण सम्मान जान लीजिए आप लोग। तो कला भूषण सम्मान जो है वो मनोज कुमार सिंह को मिला था। किसको? मनोज कुमार सिंह को कला भूषण सम्मान। कहाँ के रहने वाले थे? गाजियाबाद के। कला भूषण सम्मान की जो धनराशि होती है वो कितनी होती है? तो 2 लाख होती है, ठीक। अब जानिए आप लोग विज्ञान भूषण सम्मान, ठीक। तो विज्ञान भूषण सम्मान जो है वो डॉक्टर प्रेमचंद स्वर्णकार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको मिला था। अब जानिए कि विज्ञान भूषण सम्मान की जो धनराशि है वो कितनी होती है? तो वो होती है 2 लाख, ठीक। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मैं जितना बोल रहा हूँ इसको भी नोट कर लीजिएगा। लोक भूषण सम्मान, कला भूषण सम्मान और विज्ञान भूषण सम्मान। तो लोक भूषण सम्मान डॉक्टर शांति जैन पाई थी, 2 लाख होता है इसकी धनराशि। कला भूषण सम्मान मनोज कुमार सिंह पाए थे, इसकी जो धनराशि है 2 लाख होती है। विज्ञान भूषण सम्मान जो है डॉक्टर प्रेमचंद स्वर्णकार पाए थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसकी धनराशि 2 लाख होती है, ठीक। और विधि भूषण सम्मान कौन पाया था? तो वो पाए थे ब्रज किशोर शर्मा, दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक। जिसकी धनराशि कितनी होती है? 2 लाख, ठीक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोज आपको मिलता रहे। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS ओनली के साथ। जय हिंद।